हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियोज के ऐसे कैरेक्टर्स की जिन्हें मार पाना मुश्किल है। एमसीयू ने बहुत सारे हीरोज और विलेंस को लाइफ दी है और उनमें से कुछ को मारे जाने के बिना लॉन्ग टाइम तक रहने की उम्मीद है। एमसीयू ने कई सारे इनक्रेडिबल हीरोज और विलेंस को स्क्रीन पर जिंदा किया है। मार्वल स्टूडियोज के पास ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो ओरिजिनल जनरेशन के स्टैन ली के साथ रहने के बाद अब लॉन्ग टाइम तक फैंस के साथ रहना जारी रखेंगे। उनमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कभी नहीं मरेंगे और जिन्हें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। विजन। डिज्नी प्लस की वांडा विजन सीरीज के साथ कोई ये नहीं कह सकता है कि एमसीयू पूरी तरह से हर किसी के फेवरेट एआई एम्बॉडीमेंट के साथ किया गया है। इसके अलावा इस फैक्ट को देखते हुए कि विजन केवल जाविस के फिजिकल फॉर्म में है और कंप्यूटर प्रोग्राम कभी भी 100% नहीं मरते हैं, इसलिए अभी भी एक और मौका है कि विजन अपने लाइफ फॉर्म में वापस आ सकता है। डोरमामू, जिसे मार पाना लगभग नामुमकिन है। ईमानदारी से कहे तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि फैंस को अगली डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में दो रीजन से डोरमामू की वापसी दिखाई दे। पहली ये कि डोरमामू कॉस्मिक पावर का एक इमॉर्टल बीइंग है जिसे हराना बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि खुद डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे टाइम लूप में डालकर सरेंडर करने में कामयाब रहे। और दूसरी ये कि फैंस डॉक्टर स्ट्रेंज के फेमस विलेन को फिर से देख पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज हम फैंस को इसके लिए ज्यादा वेट ना करवाएं। डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज भले ही इमॉर्टल ना हो, लेकिन सॉर्सरर सुप्रीम होने के नाते उनके पास शायद मौत को धोखा देने के लिए एक से ज्यादा तरीके हों। चाहे वो मंत्रों के कुछ इनक्रेडिबल और इंट्रिकेट कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हो या आई ऑफ एगामोटो को कमांड दे रहे हो, डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे वो कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना पड़ जाएं, उनके पास कम से कम एक से बढ़कर एक रास्ते तो होते ही हैं। घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर को स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के फॉर्म में जाना जाता है। कई लोगों ने सदियों से घोस्ट राइडर का रोल निभाया है, लेकिन उनमें से सबसे फेमस जॉनी ब्लेज हैं। उनके सिग्नेचर ने उन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, कंट्रोल ओवर हेलफायर, सुपर डेडली शॉटगन और हेलफायर चेन ने घोस्ट राइडर की पावर को डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह बाउंडलेस और गॉडलाइक फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। एक पॉइंट पर घोस्ट राइडर इमॉर्टल है। दी हल्क। डॉक्टर बैनर एवेंजर्स के एक मेन मेंबर हैं। उन्होंने इनक्रेडिबल हल्क के कंपैरिजन में बहुत कुछ संभाल रखा है। टोनी स्टार्क के साइड में डॉक्टर बैनर एसेंशियली सुपर जीनियस इंटेलिजेंट हैं। टाइम ट्रेवल अपने साइंटिफिक नॉलेज के बिना भी पॉसिबल नहीं होता। और इतना ही नहीं, डॉक्टर बैनर की बॉडी के अंदर रहने वाली हल्क नाम की शख्सियत ने उन्हें हर मुसीबत से बचाया है। वो उन्हें किसी भी कीमत पर मरने नहीं देगा। हल्क का हीलिंग फैक्टर हम लोगों की सोच से काफी ऊपर है। हल्क अपनी बॉडी के सिर्फ एक सेल से अपनी बॉडी को पूरी तरह से रीजनरेट कर सकता है, वो भी कुछ सेकंड्स में। डेडपूल। डेडपूल यानी कि वेड विल्सन। डेडपूल को उसी वेपन एक्स प्रोग्राम से बनाया गया था जिसने वुल्वरीन को बनाया, और इस वजह से डेडपूल की पावरफुल हीलिंग एबिलिटीज और एंगर दोनों वुल्वरीन से मैच करता है। डेडपूल इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और सुपर लेवल का एथलीट है और प्लेनेट पर सबसे डेडलीस्ट किलर्स में से एक। और ये साबित करने के लिए उसके जरिए मारे गए लोगों की डेड बॉडी की काउंटिंग काफी है। डेडपूल को सबसे बड़ी चोटों में से भी जल्दी ठीक होने के लिए दिखाया गया है, और मेरा विश्वास करिए वो इनसे भी कहीं बड़ी चीजों से गुजरा है। मिस्टर इमॉर्टल। ग्रेट लेक्स एवेंजर्स के लीडर के फॉर्म में क्रेग हॉलिस के पास ना मारे जा सकने वाली सुपर पावर एबिलिटी है। मिस्टर इमॉर्टल तुरंत रीजनरेट हो सकते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। हालांकि उन्हें कई बार गोली से मारा गया है, उन्हें डुबाया गया है और एक्सप्लोजन से उन्हें उड़ाया गया है। और इतना ही नहीं, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। टेक्निकली एक म्यूटेंट, मिस्टर इमॉर्टल को ह्यूमैनिटी के फाइनल इवोल्यूशन होमो सुप्रीम के फॉर्म से कहीं ज्यादा ऊपर डिस्क्राइब किया गया है। क्रैग हॉलिस ने एज बढ़ने की प्रोसेस को भी रोक दिया है। गैलेक्टस। प्रीवियस यूनिवर्स को एंड करने वाले बिग बैंग के एकमात्र सर्वाइवर के फॉर्म में, जिसका मतलब है कि गैलेक्टस को मार पाना थोड़ा हार्ड हो सकता है। गैलेक्टस इतना बड़ा और इतना पावरफुल है कि एनर्जी के लिए अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए पूरे प्लेनेट को कंज्यूम करने के लिए मजबूर है। जब गैलेक्टस ने अर्थ पर अटैक किया तो गैलेक्टस को अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्मार्टेस्ट हीरोज ने उसे भगा दिया। गैलेक्टस बड़ा है और स्ट्रॉन्ग है और कोई ऐसा नहीं है जो उसके साथ कभी भी खिलवाड़ करना चाहेगा। जिसका यूनिवर्स को खत्म करने वाली बिग बैंग एनर्जी नहीं कुछ बिगाड़ सकी, उसका अर्थ के हीरोज क्या बिगाड़ेंगे। थॉर। कभी कभी ऐसा लगता है कि फैंस थॉर की सुपर पावर्स को कम समझते हैं, जो कि लिटरली गॉड ऑफ थंडर है, जिसका मतलब है कि उसके पास अपने फादर ओडिन की तरह गॉड लेवल की पावर्स हैं। उसकी एज बहुत स्लो स्पीड में बढ़ती है और कई हजारों साल है। ये सच में कोई हैरानी की बात नहीं है कि वेरियस टाइमलाइंस में इतने सारे सुपर विलेंस का सामना करने के बाद
थॉर उतना ही अच्छा लगता है जितना कि नया। जब थॉर अपनी लड़ाई के टॉप लेवल पर होता है तो मार्वल यूनिवर्स में सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक होता है। ग्रूट की सुपर एबिलिटीज सारी की सारी नेचुरल हैं। जिस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एबिलिटीज के साथ वो पैदा हुआ है वो उसे एक पॉइंट पर इमॉर्टल बनाती है और यहाँ तक कि उसे फायर के कांटेक्ट में होने के बाद भी जलाया नहीं जा सकता। वो अपनी साइकोकिनेसिस पावर की मदद से सभी प्लांट लाइफ पर अपना कंट्रोल बना सकता है और उन्हें एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी को बड़ा और अपने आप को कहीं ज्यादा पावरफुल बना सकता है। वो पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम का इकलौता सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मेंबर है। जो चीज उसे इस लिस्ट में शामिल करती है वो ये कि वो अपनी बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट से अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। एक नजरिए से ये चीज इसे इमॉर्टल बनाती है। दोस्तों, मार्वल स्टूडियोज में ऐसे और भी कैरेक्टर्स हैं जिन्हें मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है। उनकी पावर्स उन्हें एक पॉइंट पर इमॉर्टल बनाती है, जिसका मतलब है कि हम उन्हें मार्वल स्टूडियोज की मूवीज में देखते रहेंगे। ये कैरेक्टर्स हमारे लिए हमारे चहीते बन गए हैं और हम इनके डाई हार्ड फैंस। और इसी तरह आप लोग मार्वल स्टूडियोज को और सुपर सीक्रेट को अपना प्यार देते रहिए और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।